वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। टुडे मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं राजा रानी की कहानियाँ, हमारे पहले शासन करने वाले राजकीय शासकों की कहानियाँ और से अब तक अंग्रेजी शासन से लेकर के मैं आज आपको बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगी। हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया नाम के शब्द से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है नरेटिव और फाइंडिंग आउट। हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री कवर्स द इवेंट्स अप टू द 8th of the century। इस पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देन आता है हमारा मेडिवल पीरियड, जो इवेंट्स कवर करता है 9th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी तक का, और इसमें हम अपने मुगल एम्पायर के शासन के बारे में जान सकते हैं। जो हमारा अभी चल रहा है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, जो ऑल द इवेंट्स अप टू द 18th सेंचुरी तक का कवर करता है, और ये मेनली ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। 4th सेंचुरी से लगा करके 6th of the century तक गोल्डन एज मानी गई है, जिसमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, रिलीजन और फिलॉसफी में इंडिया ने बहुत अधिक तरक्की करी। सोर्सेस क्या हैं हिस्ट्री के? हिस्ट्री के 2 सोर्सेस होते हैं। एक होता है लिटरेरी सोर्सेस, यानी कि वो सोर्स जो हमको किताबों से मिलता है, और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल ऑफ द सोर्स। नेशनल अचीवर्स ऑफ इंडिया एंड आर्कियोलॉजिकल ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमको कलेक्शन करके देता है हिस्टोरिकल इवेंट्स का या हिस्टोरिकल सोर्सेस का। तो लिटरेरी सोर्सेस भी 3 तरह के होते हैं, रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर के अंतर्गत आता है हमारा वेदा, उपनिषद, रामायण, महाभारत, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, ये सब हमारे रिलीजियस लिटरेचर है। जातक लिटरेचर, त्रिपिटक, ये सब हमारा रिलीजन जो किसी न किसी रिलीजन से रिलेटेड है, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम्स हो, बुद्धिस्टिक हो या फिर जैनिज्म लिटरेचर से संबंधित हो, जो हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में बताता है। फिर है हमारा सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर का मीन्स है कि जो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, जैसे धर्म सूत्र और स्मृतियां। कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है वो उस समय की फेमस बुक है, जो बात करती है सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज गोल्डन डेज। वेदास, कालिदास, विशाख दत्त, ये भी जो है उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर जो है वो उस समय उन्होंने लिखा था। फिर फॉरेन अकाउंट्स भी हमारे आते हैं। फॉरेन अकाउंट्स में हमारे से मेगास्थनीज ने किताब लिखी, इंडिका, फहियान या फिर ह्वेनसांग ने जो है वो बुक लिखी। तो नेक्स्ट हमारा आता है आर्कियोलॉजिकल ऑफ द सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो लोग वहां पर जाते हैं साइट्स पर और वहां पर खुदाई हुई, जैसे इंडस वैली की बहुत सारी साइट्स थी, काली बंगा थी, रंगपुर थी जहां से काली चूड़ियां मिली, कहीं से जुते हुए खेत मिले, कहीं से मूर्तियां मिलती हैं। तो वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो वहां पर खुदाई के दौरान जो अवशेष प्राप्त होते हैं, उससे जैसे मोहनजोदड़ो में जो है वो ग्रेट बाथ जो है वो खुदाई के बाद में अंदर से निकला कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सामूहिक रूप से जो है वो स्नान करते थे। तो जो आर्कियोलॉजिकल चीजें हैं, महाभारत के समय की चीजें, रामायण के समय की चीजें, एक बहुत बड़ा स्केलेटन प्राप्त हुआ, डायनासोर्स के बारे में पता चला। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स के द्वारा ही हमको प्राप्त होती हैं। वैसे ही मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि विश्व प्रसिद्ध हमारा ताजमहल है। अशोक ने जो है जो भी स्क्रिप्चर्स बनवाए, अशोक स्तंभ बनवाया, जिसको जो है
हमारे यहाँ जो है सत्यमेव जयते है, ये सब जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये भी हमें हिस्ट्री के बारे में हमारी जानकारी देती हैं कि उस समय वहाँ के जो शासक थे उनका कैसा जो है वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस था, कौन सा वो धर्म फॉलो करते थे। जैसे कि वो हमें बहुत कुछ जो है वहाँ के बारे में बताते हैं, जैसे मंदिर हो गए, हिंदू धर्म के मंदिर हैं, स्तूप हैं, बुद्धिस्टिक मॉनेस्ट्रीज हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं जो हमें उस समय उस टाइम पीरियड के बारे में बताती हैं। बहुत सारे मंदिर हैं जिस पर उस समय जो है कि कैसे एक रॉक मंदिर बन गया है, जैसे कि पहला जो सन टेम्पल बना है उस पे चक्र बना हुआ है, कोणार्क का मंदिर है। ये सब जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये हमें इतिहास के बारे में बताता है। ताजमहल मुगल एम्परर्स के बारे में बताता है, कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत के बारे में बताता है, अजंता और एलोरा एंशियंट इंडिया के बारे में हमें बताता है। इंस्क्रिप्शंस जो है, जो स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस होता है उसको एपिग्राफी कहते हैं। इंस्क्रिप्शन सप्लाई वैल्यूएबल हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमको बताती है। रॉक्स पे, पिलर्स पर, स्टोन्स पर जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं जैसे हड़प्पा में मिला। और फिर लास्ट हमारा आता है कॉइन्स, जो स्टडी ऑफ कॉइन्स है उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के जो कॉइन्स उस समय के ज़माने में चलते थे जो हमें उस समय की सभ्यता के बारे में बताते हैं। किसी ने सोने का सिक्का चलाया तो किसी ने पीतल का। तो this is the video about the history and how we can find out the sources of history. I hope you like this video and please subscribe to my YouTube channel.